इट इज ओनली बिकॉज अब तक प्रशांत को हमेशा एक होस्ट मिला, कभी नीतीश मिले, कभी मोदी मिले, कभी केजरीवाल मिले, कभी ममता मिली, कभी स्टालिन मिले, नेताओं की कमी नहीं रही। स्कूल का बस्ता भारी है जी, जन स्वराज की बारी है। लेकिन प्रशांत किशोर को चिराग पासवान वाला दुख मिला। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए बिहार चुनाव में तो नीतीश तेजस्वी की बात सब करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी बात करने पे सभी को मजबूर कर दिया। अब कौन है ये व्यक्ति, एक बार में नाम लेंगे, लेकिन उससे पहले हम नमन सर से जानेंगे कि आखिर ये जो व्यक्ति है क्यों मजबूर कर दिया लोगों को कि मेरा भी नाम लीजिए, हमको भी एक फैक्टर बताइए। क्योंकि हम पलायन की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। इन सबके पीछे की बात जांच पड़ताल, जो ये हमारा खास कार्यक्रम है, इसके तहत हम नमन सर से इन सभी मुद्दों पे सवाल और जवाब जो है वो नमन सर से लेंगे। बहुत स्वागत है नमन सर आपका। थैंक यू सो मच। आप समझ चुके होंगे कि मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, लेकिन सर नीतीश तेजस्वी की बात तो सभी चैनल जो है वो कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, चूंकि चुनाव खत्म हो गया है, पहले ही बोल सकता था, लेकिन हम किसी को क्यों फर्जी का राय दें। स्कूल का बस्ता भारी है जी, जन स्वराज की बारी है। स्कूल का बस्ता भारी है, जन स्वराज की बारी है। जी, कौन सी बारी है? ये वाली बारी नहीं, इसके बाद वाली बारी। जी, इसलिए तो बारी लगी हुई है। बहुत तेजी से जन स्वराज ने जन समर्थन जुटाया। बहुत तेजी से प्रशांत किशोर ने बिहार में अपना हस्तक्षेप किया। बिहार की थिल सी हो चुकी राजनीति, सड़ांध सी आने वाली राजनीतिक बिहार की जो जमीन है, उसमें एक नई पौध को उपज करने की कोशिश की। और वो फूल पीला था। पीला फूल पता है ना कहाँ चढ़ता है? बिल्कुल, सारे भगवान पर चढ़ता है जी, खासतौर पर विष्णु पर, शिल्पकारों पर चढ़ता है। विष्णु भगवान, बिल्कुल आपने सही कहा, बृहस्पतिवार को विश्वकर्मा पर चढ़ता है जी। बृहस्पति बुद्धि के देवता, निश्चित ही शौर्य के देवता। पीला फूल इस बार हर जगह खिला है। कई विधानसभाओं में बहुत बड़ा हस्तक्षेप हुआ है। सत्ता की चाबी क्या जन स्वराज के पास आ जाएगी? यही तो सवाल है सर। ये बहुत लोग पूछ रहे हैं हमसे, और खासतौर पे इसमें राजद के लोग कम और एनडीए के लोग ज्यादा हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो बीजेपी को डैमेज कर दिए, इन्होंने तो बीजेपी को बहुत झटका दे दिया। लेकिन इतना आसान नहीं है। इस हमाम में सभी नंगे हैं और सबको बराबर बराबर प्रसाद दिया है। एक एक फूल सब किसी को ही नहीं कि आपके पास कमल का फूल है तो आपको नहीं मिलेगा, तब भी आपको मिला है। लालटेन वालों को भी मिला है, करनी वालों को भी मिला है, और कमल के फूल वालों को भी मिला है, तीर वालों को भी मिला है। प्रशांत किशोर धीरे 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 परिपक्व होते गए चुनाव के दौरान। एक नेता के तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिपक्व नहीं है, 2 बच्चों के पिता भी है शायद, मुझे जहां तक पता है। बिल्कुल, और बहुत जिम्मेवारी से बड़े बड़े नेताओं के लिए काम किया है, तो परिपक्वता तो है। राजनीतिक परिपक्वता आप में तब आती है जब बिहार के इस भेड़िया धसान में, लोकतंत्र का त्योहार में, हाँ, यहाँ जब आप चिड़िया से बाज लड़ाने आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविक लड़ाई क्या है और कैसे लोकतंत्र की राजनीति को बिहार में, क्या अखाड़े में भुनाया जाता है, कैसे भुनाया जाता है। आप पूरे दुनिया घूम के आ जाइए, अलग अलग मतलब आप जाकर जो लोकतंत्र है उनको देखिए, डेमोक्रेसी को, विभिन्न जो अलग अलग देशों में अलग अलग राज्य की व्यवस्था है उसको देखिए। आप जैसे ही बिहार आते हैं ना, आपको बिहार मंत्रमुग्ध कर लेता है, बिहार की राजनीति। बिल्कुल, और आपको एक बड़ी चीज देखने को ये मिलती है कि आपका सारा किताबी और दुनिया भर का राजनीतिक जो अनुभव है वो यहाँ आकर शून्य हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ आने के बाद जीरो से शुरू करना पड़ता है। और प्रशांत किशोर चूंकि he came with a baggage of knowledge, baggage of our brand reputation, जिसको तुरंत जीरो नहीं किया सकता, इसलिए उसको माइनस कर दिया गया। प्रशांत जाकी बाकी जो बिहार के नेता हैं, जब वो जीरो से शुरू करते हैं तो डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन प्रशांत किशोर को चिराग पासवान वाला दुख मिला। जीरो भी नहीं, माइनस से शुरू कीजिए। चिराग पासवान के पिता जब तक थे वो जीरो से शुरू करके पहुंच गए अपनी जगह पर, लेकिन फिर जब उनके पिताजी का डेथ हुआ, उस चुनाव के बाद क्या हुआ? सब कुछ छीन लेने के बाद उनको जीरो से माइनस किया गया। और बिल्कुल अपने आप को चिराग पासवान ने जिस तरीके से खड़ा किया, सेल्फ बिल्ड है। बिल्कुल, इसमें उनके पिता का योगदान नहीं है। चिराग पासवान के आज के समय में जो उपलब्धियां हैं उसमें विशुद्ध रूप से चिराग पासवान का खुद का योगदान है। बिल्कुल, बिल्कुल, सेल्फ मेड। बिल्कुल, वैसे ही आज तक अपने रेपुटेशन को लेकर भुनाने जब आए प्रशांत किशोर, तो रेपुटेशन बहुत भारी पड़ा इन पर।
ये जब भी कुछ कहते थे तो लोग कहते थे अरे ये बहुत बड़ा रणनीतिकार है ना इसलिए हवा में बात कर रहा है, अरे इसका सब हवा निकाल देंगे, अरे बहुत पढ़ा लिखा ना है इसलिए पटका जाएगा। बिहार में बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी कई जगहों पर निगेटिव ढंग से देखा जाता है कि ढेर पढ़ लिया है, IAS हो गया है, विक्लास हो गया है पढ़ के। प्रशांत किशोर को शुरुआती दौर में ये झेलना पड़ा और पहली बार प्रशांत किशोर बिना किसी होस्ट के, यानी प्रशांत को मैंने पैरासिटिक टेंडेंसी शुरू में कहा था कि उनकी है, इट इज ओनली बिकॉज कि अब तक प्रशांत को हमेशा एक होस्ट मिला, कभी नीतीश मिले, कभी मोदी मिले, कभी केजरीवाल मिले, कभी ममता मिली, कभी स्टालिन मिले, नेताओं की कमी नहीं रही। अब अपने आप को नेता बनाना है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हर बच्चा जब टीचर बनता है तो पढ़ा के आईएएस बनाता है किसी को, अपने पढ़ के कितना आईएएस बनता है? बिल्कुल। अपने शिक्षक से हम लोग भी पूछते थे सर आप आईएएस नहीं बन गए, ये सवाल होता ही है। प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है, खुद काहे नहीं बन गया आईएएस वाईएएस? सबको जब बना रहे तो खुद क्यों नहीं बन गया बड़का नेता जब सबको बनाए थे? तो दिस इज वेयर प्रशांत किशोर स्टैंड्स। ही स्टार्टेड फ्रॉम माइनस और अब वो उनकी पॉलिटिकल स्टॉक प्लस में चली गई है। तो सर कितना बड़ा जो इफेक्ट है प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव पर डालने जा रहे हैं? पहले चरण में प्रशांत किशोर बड़ा पीछे पीछे से आए, मतलब चुनाव के 10 दिन पहले तक प्रशांत किशोर का धमक था, कार्यक्रम और सब कुछ तो उसी तरह से जलसा उसी तरह से किए, भीड़ उतना ही उठाया। लेकिन एकाएक जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगे पहले चुन के, प्रशांत किशोर की चर्चा कम हो गई, मीडिया के हलकों में चर्चा कम हो गई। बहुत सारे उनके माने बहुत बड़े बड़े सलाहकार भी धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगे। उसका कारण है जो मैं बार बार बोलता रहा पिछले 6 महीने से कि चुनाव आते ही 2 पार्ट पोलराइजेशन बिहार में होने लगता है और तीसरे मोर्चे की जगह ही नहीं बचती है। वही चिराग पासवान लड़ते हैं जब तीसरे मोर्चे में 2020 में अपने दम पर अकेले बनाकर मोर्चा, तो वो 1 सीट जीतते हैं मात्र। लेकिन जब वही आते हैं गठबंधन में तो 5 के 5 लोकसभा सीट 100% स्ट्राइक से जीते हैं एकमात्र पार्टी जी। कैसे? बिहार में पोलराइजेशन और मतलब गठबंधनों का ही दौर है और यही अभी चलेगा। प्रशांत किशोर सरकार नहीं बना रहे हैं जो दावे वो कर रहे थे 150+ आएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर दरअसल 2005 वाली स्थिति में चले गए हैं। 2005 में जैसे जन सुराज के उस समय के रिप्रेजेंटेटिव, उस समय का मतलब क्या साइमीज ट्विन लोजपा थी, रामविलास पासवान के पास सत्ता की चाबी का एक जैसे आ गई थी, प्रशांत के पास ऐसी चाबी क्या आ जाएगी? यही बार बार सवाल लोग मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए एक बात बता दो, कल हमने बताया था आपको कि ऐसी दर्जन भर सीटें सेकंड चरण में है और दर्जन भर सीटें फर्स्ट चरण में है, यानी टोटल 24 से 30 सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रशांत किशोर के जीतने की भी संभावना है। इन सीटों का लिस्ट हमने कल भी आपको बताया था, आज भी आपके पास अगर लिस्ट है तो आप बता सकते हैं बीच में कहीं पे। तो ये सीटें कहां से भारी? बक्सर की एक सीट है, मधुबनी की एक सीट है, ऐसी कई सीटें हैं जिन पर प्रशांत एक मैंने बताया था, लगता है कि सिवान की सीट थी, एक मैंने सुपौल की सीट बताई थी, इसी तरह से एक और सीट पटना की है, ये जो केसी सिन्हा लड़ रहे हैं। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बहुत मजबूत हस्तक्षेप प्रशांत किशोर का है। प्रत्याशी भी अच्छे, करहगर की सीट रितेश पांडे, वहां भी एक बढ़िया लड़ाई लड़ रहा है, बेलसन से भी ऐसी कई सीटें जहां पर लड़ाई मजेदार है। प्रशांत किशोर अगर इन सीटों पर मेजोरिटी ऑफ डैमेज अगर एक तरफा कर देते हैं, देखिए जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब वो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा वाला हाल है। बिल्कुल अभी प्रशांत किशोर मिला जुला के सबको डैमेज कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है। लेकिन मैंने पिन पॉइंट किया है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में 2 ही पैटर्न हो सकता है, या तो कंप्लीट महागठबंधन को डैमेज करेंगे या कंप्लीट एनडीए को डैमेज करेंगे। अब चुनाव जब समाप्त हो चुके हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं ईमानदारी से जी, तो या अगर वो महागठबंधन को डैमेज कर देते हैं ज्यादा तो फिर महागठबंधन की सरकार बनना मुश्किल है। तेजस्वी फिर से नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर वो मतलब ऐसे भी नहीं आ रहे हैं लेकिन जन स्वराज कर देंगे तो खत्म हो जाएंगे। इससे फायदा यह होगा कि प्रशांत किशोर तुरंत दूसरे नंबर की कुर्सी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष वाले, मतलब बन नहीं जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे जी। और फिर उसके बाद असली उनका लिटमस पेपर शुरू होगा यहाँ से, जब वन नेशन वन इलेक्शन शुरू होगा उस समय तक के लिए। बिल्कुल। अब यदि वो एनडीए को डैमेज कर देते हैं तो प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा हाथी मारेंगे। मतलब एनडीए जो सरकार बनाने में इतना आगे हो गई थी कि उसके नेता 160+ 225+ कह रहे थे, उस हाथी को गिराने में अगर प्रशांत सफल हो गए तो इट मींस कि प्रशांत किशोर विल कंप्लीटली अराइव। और ऐसी स्थिति में जन सुराज को कोई रोक नहीं सकता है। स्कूल का बस्ता बहुत भारी हो गया है इस बार, कई लोगों को तो आह निकल रहा है
कि कैसे उतार दे फटाक से बस्ता को, लेकिन ये बस्ता आपके पीठ पर दे दिया गया है। उतार सकते हैं? इतना बिल्कुल, आसान नहीं बस्ता है। ही लेके तो सब शुरुआत देखिए, करते हैं सर। पहले चरण में बम्पर वोटिंग बढ़ी, एसआईआर का फैक्टर था, लेकिन क्या केवल एसआईआर के फैक्टर से आप जस्टिफाई कर सकते हैं उस नंबर को? बिल्कुल नहीं। अप्रत्याशित नंबर को लास्ट में राउंड ऑफ करके 65 कर दिया उसको चुनाव आयोग ने। अभी जो नंबर हमारे पास आए हैं कई सीटों पर तो 75-76 नजर आ रहा है जी। इसका मतलब क्या है? मतलब 80% तक वोटिंग कहीं कहीं हो गई है, और राउंड ऑफ जब करेगा इसको चुनाव आयोग तो आई थिंक इट विल इन अराउंड 75 to 80%, और वो एक बहुत बड़ा नंबर होगा। ये अप्रत्याशित नंबर होगा। हमने कल जब आग्रह किया था तो हमें भी नहीं पता था कि सच में इतनी बात हमारी सुन लेंगे जनता। बिल्कुल, एवरेज 67 के आसपास है जी अभी, और जो कि 70 के आसपास मुझे जाता नजर आ रहा है। जो मोस्ट हुआ है किशनगंज में वो 76 हुआ है, कटिहार में 75 हुआ है, पूर्णिया में 73 हुआ है, और सुपौल में 70 हुआ है। ये नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि कुछ बड़ा खेल अंदर अंदर हुआ है। मतलब फिर से किशनगंज बाजी मार लिया। जन सुराज इस सेकेंड चरण में ज्यादा सीटों पर दाव लगाए हुए था, ज्यादा बड़े प्रत्याशियों पर। अब ये अगर खेल जन सुराज का चल गया, जैसे कराघर में चल गया और जगहों पर चल गया, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पास वो चाबी आती मुझे नजर आ रही है। जी देखिए, किसी भी आकलन से 130 से 40 के बीच एनडीए नजर आ रही है, बिल्कुल, और 100 से 110 के बीच में महागठबंधन नजर आ रही है। दोनों स्थितियों में जो नुकसान है वो जन सुराज ही पहुंचाता नजर आ रहा है। तो अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि कितना जो है जन सुराज। इस चरण में भी देखिए जो सीटें हैं, जी जमुई है 67 है, नवादा है 57 है, गया है 67 है, औरंगाबाद 64 है, जहानाबाद 64 है, अरवल क्या मुझे लगता है 63 है, रोहतास 60 है, कैमूर देखिए वो भी बढ़ा हुआ है 67, बांका 68, भागलपुर 66, कटिहार 75, पूर्णिया 73, किशनगंज 76, अररिया 67, सुपौल 70, मधुबनी 61, सीतामढ़ी 65, शिवहर 67, पूर्वी चंपारण 69 और पश्चिमी चंपारण 69। मतलब एक बहुत बड़ी धमक प्रशांत किशोर ने मचाई है। अब रिजल्ट का वेट करना होगा। प्रशांत किशोर 1 से 2 सीटों के अंदर सिमटते हैं, 1 से 10 में सिमटते हैं, कि जो एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन कर दिया गया है कि प्रशांत किशोर 20 से 22 सीटें लेकर आने वाले हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो प्रशांत किशोर तबाही मचाने वाले हैं इस बार। तो चलिए, सर ने तो आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन असली रिजल्ट जो है वो तो 14 को आएगा ही। बाकी फिर आप भी जरूर देखिएगा। 9 बजे हमारे एग्जिट पोल वाले पंचनामा का इंतजार कीजिए। 9 बजे वाला हमारा जो एग्जिट पोल का पंचनामा है, जिसमें नमन सर होंगे, बाबा होंगे, तो समझ लीजिए वो खबर कितना खास होगा। तो जरूर देखिएगा, 9 बजे जुड़िएगा। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386